अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। अजीज तलबा, आज का जो वीडियो हमारा वो है गेस्ट पेपर नंबर 3 ज्योमेट्री के गेस्ट पेपर नंबर 1 यानी इम्कानी पर्चा नंबर 1, इम्कानी पर्चा नंबर 2 ये अपलोड हो चुका है। ये इम्कानी पर्चा नंबर 3 है। 3 पर्चे और रिवीजन लूंगा, जो मैं ज्योमेट्री का पूरा रिवीजन लूंगा मुतशाबिहत से लेकर पूरे चैप्टर का, वो एक दिन के बाद होगा। तो जुड़े रहिए। दायरे का रिवीजन ऑलरेडी हमारे पास हो चुका है, दायरे के वीडियो आप देख सकते हो, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन मैंने लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से भी आप देख सकते हो। दूसरा कि जिसने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक दी गई है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और ये पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो, उसकी लिंक भी नीचे दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर पेपर सवाल नंबर 1 जो हमारे पास है उसको लिखते हैं, दर्ज झेल में कौन सा फीसद और इसके आदाद सलासा है। देखो इसको याद कर लो, 3 4 5 आदाद सलासा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मतलब अगर आप इसको हल करोगे तो 5 की कुवत कितना होता है, 25 होता है, 4 की कुवत 16 होता है और 3 की कुवत 9 होता है। 16 और 9 25 और 5 की कुवत 25 हो गया ना, दोनों बराबर। तो ये आदाद सलासा है। क्या है? आदाद सलासा। तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में जितना कम टाइम पास करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए। दायरे पर दिए हुए नुक्ते से दायरे पर बनाए हुए ममास की तादाद डैश डैश होगी। अब दायरे पर कोई नुक्ता दिया है ना, दायरे पर कोई नुक्ता है तो हम उससे एक ही ममास खींच सकते हैं, बाकी दूसरा ममास खींच ही नहीं सकते। ठीक है, अगर एक नुक्ता दिया हुआ है तो एक ममास वहां पर खींचा जाएगा। ठीक है, चलिए। अब आगे है साइन थीटा ज़रब कोसेक थीटा की कीमत क्या होगी। तो चलो यहां इसको सॉल्व करके बताता हूं मैं। साइन थीटा है हमारे पास और जरब है कोसेक थीटा, बीच में कोई अलामत नहीं है, मतलब जरब है। तो साइन थीटा ऐसे ही रखो और कोसेक थीटा का जो जाब्ता होता है वो होता है 1/साइन थीटा। ये और ये कट जाएगा तो जवाब कितना आया? 1। तो ऑप्शन है हमारे पास पहला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। दो दायरे एक दूसरे को मस करते हैं। देखो किताब में जो है ना वो मस करते लिखा हुआ है, बल्कि वो मस करते नहीं, कता करते हैं। दो दायरे एक दूसरे को कता करते हैं, उनमें से हर दायरे दूसरे दायरे के मरकज से गुजरता है, तो उनके मरकज का दरमियानी फासला 12 सम हो तो दायरे का निस्कुत्र कितना होगा। देखो ये सवाल को ना समझना जरूरी है। मैं दोनों दायरे बना देता हूं जो एक दूसरे को कता कर रहे हैं, लेकिन हर दायरा दूसरे दायरे के मरकज से गुजरता है। समझ लो ये हमारा एक दायरा है, इसको बना के बता देता हूं मैं। चल भाई दायरा आ जा। हाँ, ये एक दायरा है, राइट। अब ये इसका मरकज है, समझ लो ये उस दायरे का मरकज है। ठीक है, दूसरा दायरा भी है जो इसको मस करते जा रहा है, जो मस कर रहा होगा कता करके जा रहा है, लेकिन कहां से गुजर रहा है? मरकज से गुजर रहा है। तो ये इसके मरकज से गुजर रहा है और ये इसके मरकज से गुजर रहा है। बात समझ में आ गई कुछ? मतलब ये इसका मरकज है तो ये दायरा इसके मरकज से गुजर रहा, ये दायरा इसके मरकज से गुजर रहा, तो दोनों के मरकज का दरमियानी फासला मतलब ये फासला दिया हुआ है 12 सम। कितना है? 12। तो अब बताओ ये दायरे का निस्कुत्र कितना हुआ? 12 सम हुआ है ना। और ये दायरे का निस्कुत्र कितना? ये भी तो 12 सम हुआ ना। देखो ये दायरा बनाऊंगा अगर मैं, तो इसका निस्कुत्र यहां से मरकज से यहां तक का फासला, मरकज से यहां तक का फासला 12 सम। अब ये दायरा लूंगा तो मरकज से यहां तक का फासला ये भी तो 12 सम है, तो ये भी निस्कुत्र 12 सम है, ये भी निस्कुत्र 12 सम है। तो यहां पर बोला था दायरे का निस्कुत्र कितना होगा, तो 12 सम होगा। सवाल का जवाब हो गया। ओके, ये ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन थे, इसमें जितना कम टाइम पास करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सवाल नंबर 1 का भी, एक मुसल्लस का कायदा 9 सम है, इर्तिफा 5 सम है। दूसरा मुसल्लस है उसका कायदा 10 सम है, उसका इर्तिफा 6 सम है। दो मुसल्लस है, यहां पर हम लेंगे फर्ज किया। पहले मुसल्लस का कायदा जो है वो B1 ले लो, तो B1 हमारे पास 9 सम दिया हुआ है, और पहले मुसल्लस का इर्तिफा उसको H1 ले लो, ये 5 सम दिया हुआ है। दूसरे मुसल्लस का कायदा उसको हम B2 ले लेंगे, ये 10 सम दिया हुआ है, और दूसरे मुसल्लस का इर्तिफा H2 ले लो, ये 6 सम दिया हुआ है। तो उनके रकबों की निस्बत मालूम करना है। क्या मालूम करना है? उनके रकबों की निस्बत। तो चलो मालूम करते हैं। तो देखो
दो मुसल्लस है तो फर्ज किए पहले मुसल्लस का रकबा, पहले मुसल्लस का रकबा A1, दूसरे मुसल्लस का रकबा A2। तो A1 बटे A2 ये हमको मालूम करना है। तो ये निस्बत तो आपको मालूम है कैसी होती है, कायदा ज़रब इर्तिफा। तो पहले वाले का कायदा इर्तिफा, दूसरे वाले का भी ऐसे ही H2 और B2। कीमत रख देंगे, इसकी कीमत है 5 तो रख देंगे 5। ज़रब B1 की कीमत है 9 बटे H2 है 6 और ये 10, जो कटता है तो काटेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, क्या बचा 3 बटे 4। क्या बचा है 3 बटे 4। तो A1 बटे A2 आया 3 बटे 4। यही हमको मालूम करने के लिए कहा था, उनके रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। तो आप लिखेंगे 3 निस्बत 4। एक मास का सवाल है, ज्यादा कुछ लंबाना नहीं है, इसको खींचना नहीं है। A1 निस्बत A2 बराबर 3 निस्बत 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ल में ABC 75 दिया हुआ है, यहां पर DEC EDC ये भी 75 दिया हुआ है। किस आजमाइश की रो से मुसवा, सिर्फ आजमाइश लिखना है तो आपको यहां पर लिखेंगे, देखो एक जाविया यहां पर मुतमासिल है और एक दोनों में कॉमन है। बड़े वाले मुसल्लस में भी एक जाविया कॉमन और छोटे वाले में भी वही जाविया, दोनों में ये कॉमन है C, और दोनों में ये दोनों मसावी है। तो दो जाविया हो गए, तो जाजा आजमाइश की बिना पर मुतसाबा है। जाजा आजमाइश की बिना पर मुतशाबा है। क्योंकि एक मास का सवाल है तो बहुत आसान होगा, इसलिए यहां पर सिर्फ इतना लिखना, आधा मार्क्स हो गया। इन मुतशाबत की एक से एक की मुताबिकत लिखो। अब मुताबिकत कैसे लिखना, देखो पहले बड़े वाले का नाम ले लो, ABC मुसल्लस है। अब मुताबिकत लिखना है तो इस तरह तीर का निशान बनाना है आपको, ये मुताबिकत होती है, ठीक है। अब ABC है तो B बीच में आया, तो यहां पर B जो है 75 है तो D भी 75 है, तो इसमें D बीच में आना चाहिए। तो D की B की मुताबिकत D से होगी, और C किनारे है तो इसमें भी C किनारे आना चाहिए। बचा E, तो हमारे पास आ जाएगा EDC। तो ABC की मुताबिकत है EDC से, ये हमारा जवाब हो गया। और ये लिखेंगे तो आपको आधा मार्क्स, ये मिलेंगे तो आधा मार्क्स, तो आपको एक मार्क्स यहां पर मुकम्मल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कायमतुल जाविया मुसल्लस में कायमा जाविया बनाने वाले अजला के मुरब्बों का मजमुआ 169 है, तो उस मुसल्लस के वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। एक मास का सवाल है, कैसे करना है, कायमतुल जाविया मुसल्लस में, कायमतुल जाविया मुसल्लस में क्या होता है, फीसा गौरस का मसला, फीसा गौरस का मसला। तो लेते हैं हम वितर का स्क्वायर बराबर कायमा जाविया बनाने वाला जिला, यानी पहला जिला जमा कायमा जाविया बनाने वाला दूसरा जिला, ठीक है, ये दोनों जिले का। तो अब ये दोनों का मजमुआ दिया हुआ है, कितना है 169, और वितर हमको मालूम करना है। कुव्वत हटाएंगे, इसका जजर मुरब्बा लेंगे, तो वितर बराबर यहां से कुव्वत हट जाएगी और इसका जजर मुरब्बा आ जाएगा 13, तो वितर की लंबाई आ जाएगी 13, ठीक है। ये फीसा गौरस के मसले से हमने आसानी से मालूम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, एक मास के लिए। 4 सम निस्फ कुत्र का एक दायरे के दो ममासी कतार एक दूसरे के मुतवाजी है। एक दायरा बना लेता हूं मैं, एक दायरा बनाता हूं 4 सम का, ठीक है, समझ लो। अब दो ममास है इसके अंदर, दोनों एक दूसरे के मुतवाजी है, समझ लो। एक ममास यहां से मुझे और एक ममास यहां से, ये दोनों मुतवाजी है मुतवाजी, ये दायरे का मरकज है। उन ममासी कतार का फासला कितना होगा, वजह बताइए। देखिए 4.5 सम निस्फ कुत्र है, तो यहां से यहां तक जो फासला होगा ना, ये निस्फ कुत्र है, तो ये 4.5 हुआ। यहां से यहां तक भी फासला 4.5 होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये 4.5 सम, ये 4.5 सम, तो ये दोनों ममास का जो दरमियानी फासला हो जाएगा वो 9 सम हो जाएगा। तो हम यहां पर जवाब लिखेंगे, दायरे का निस्फ कुत्र
बराबर 4.5 सम है। कितना है? 4.5 सम। मैं फिर से अच्छा लिखता है इसको, 4.5 सम है। तो दोनों ममास का दरमियानी फासला बराबर 4.5 जमा 4.5 कितना हो जाएगा? 9 सम। कितना हो जाएगा? 9 सम। एक मास का सवाल है, ज्यादा खींचना नहीं है। अब बोला वजह बताइए, तो वजह लिख देंगे हम यहां पर। वजह क्या वजह है? मुतवाजी ममास का दरमियानी फासला कुत्र के मसावी होता है, या कुतर के मसावी होता है। ये वजह है कि जब भी एक दायरे में दो ममास रहेंगे तो उनके दरमियान का जो फासला होगा वो कुत्र के मसावी होगा। देखो ये कुत्र ही बनता है ना, रेड डायमीटर, दायरे का डायमीटर बनता है। तो सिंपल है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। एक्टिविटी है, शक्लों में नुक्ता एम कटा ए बी का वस्ती नुक्ता है। ये वस्ती नुक्ता है। ए बी सी का वस्तानिया, यानी ये वस्तानिया है, कटा सी एम है। तो ए एम सी मुसल्लस, ए एम सी ये वाला मुसल्लस, बी एम सी ये वाला मुसल्लस। अब दोनों में क्या है? एम बी लिखा हुआ है, तो इसका क्या आएगा? ए एम आएगा। सीधा सीधा लिख दो यार, देख कर। कुछ समझने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसने लिखा है इस मुसल्लस का एम बी, तो हम लिखेंगे ए एम, ये लिखेंगे ना। ए एम सी का जो है ये, और बी एम सी का उसने लिखा है एम बी, तो हम लिख देंगे ए एम। अब एम और एम बी आपस में बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए? क्योंकि ये वस्ती नुक्ता है। क्या है? वस्ती नुक्ता है। क्योंकि ये वस्ती नुक्ता है, और वस्ती नुक्ता है तो ये और ये दोनों आपस में बराबर हुए। ठीक है, ये ए एम और एम बी बराबर होंगे क्योंकि ये दरमियानी रुकना है। तो इसका मतलब यहां बता रहा हूं मैं, ए एम ये लिखना नहीं आपको, ये सब रफ काम करना है। एम बी होगा। ठीक है, तो मैं ए एम की जगह एम बी भी लिख सकता हूं। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो एम बटे एम की जगह मैंने एम बी लिखा, यहां भी एम बी लिखूंगा, और ये एम बी कट जाएगा तो जवाब आएगा 1। हो गया आंसर? समझ में आया? ये एम बराबर एम बी है, तो एम की जगह मैंने एम बी लिखा और एम बी कट जाएगा, एम बी ए का एम बी, तो जवाब आएगा 1। सिंपल, आपके 4 बॉक्स भर गए, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, P माइनस 1 Q 5 नफीसात दो नुकात का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। यहां पर दिया हुआ है x2, तो x2 माइनस x1 यानी क्या आएगा? 5 माइनस माइनस 1। छोटा है यार, जरा सा इसको यहां मैं लिखता हूं, 5 माइनस माइनस 1, यहां मैं लिख देता हूं 5 माइनस माइनस 1, कॉस में लगाना है और ये बॉक्स जैसा है वैसा भरना है। ठीक है, ये बॉक्स में आएगा। और ये छोटे बॉक्स में क्या आएगा? y2 माइनस y1, y2 माइनस 7 है और y1 जो है 1 है, तो यहाँ बॉक्स में सिंपल 1 लिख देना है। चलो ये हो गया। अब इसको हल करना है, तो नफी नफी जमा 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर हो गया, और नफी नफी जमा 7 और 1 8 का स्क्वायर। राइट, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। दोनों की जमा करेंगे तो जजर में क्या आएगा? जजर में आएगा 100, और 100 का जजर मुरब्बा होता है 10, यानी हमारा जवाब आया 10। समझ में आया कुछ? तो ये आपको हल करके रफ में हल करना है, इसको रफ वर्क में आपको हल करना है और आपको जवाब लाके सिर्फ बॉक्स भरना है। ठीक है, ये ऐसे के ऐसे ही पूरा उतारना है पेपर में, ये पहले ऐसा उतार लेना है पूरा और उसके बाद बॉक्स भरना है हल करके। हाँ, चलो नेक्स्ट, शक्लों में पी क्यू आर पी एस आर एक ही कॉस के कॉसी जाविये, ये जाविया लिख रहा है पी क्यू आर पी एस आर, ये दोनों एक ही कॉस के कॉसी जाविये, दोनों का मकतूबा कॉस ये वाला है ना, ये इसका भी मकतूबा कॉस है, इसका भी मकतूबा कॉस है, और पी क्यू और पी एस आर बराबर है साबित करने के लिए। अच्छा, ये दोनों को साबित करने के लिए जब पूरे ये एक्टिविटी मुकम्मल करना है। पी क्यू आर देख लो, यहां पर थोड़ा सा ऐसे रहता, हाँ पी क्यू आर भाई आ जा,
पी क्यू आर कौसी जाविया अपने मकतुआ कौस की पैमाइश के निस्ब होता है। देखो पी क्यू आर 1/2 मेजर कौस पी एक्स आर, ये इसका मकतुआ कौस है, ये कौसी जाविया है। कौसी जाविया मकतुआ कौस का आधा होता है, तो ये कौसी जाविये का मसला है। सिंपल यहां पर लिखने का, कौसी जाविये का मसला। समझ में आ गया? बॉक्स भर गया। अगला बॉक्स भरेंगे, ये भी वही रहेगा, कौसी जाविये का मसला, क्योंकि यहां पर भी देखो ऐसे ही लिखा हुआ है पी एक्स आर, लेकिन जाविये की जगह हमको लिखना है पी क्यू आर था पहला, पी क्यू आर था, अब क्या मिलेगा हमको? पी एस आर मिलेगा। क्या मिलेगा? पी एस आर। तो हम सिंपल यहां पर लिखेंगे जाविया पी एस आर। हो गया। चलो अब ये दोनों बराबर है कि नहीं? ये भी पी एक्स आर है, ये भी पी एक्स आर है, ये भी 1/2, ये भी 1/2। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो गए। तो पी क्यू आर तो हमारे पास लिखा हुआ है, हमको सिर्फ यहां लिखना है एंगल पी एस आर। साबित हो गया, 4 बॉक्स भर गए, हमारा सब काम हो गया। हमको ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है, 4 बॉक्स भरना है। तो ये ऐसे के ऐसे पूरा उतार देना है और 4 बॉक्स भर देना है। ठीक है, तो ये 3 एक्टिविटी थी, इसमें से 2 करना है आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2 का बी। 22, 20 और 6, 16। पहले इसको लिख देता हूं, 22, 20। ये नुक्ते को नाम दे देते ए, और दूसरे नुक्ते का नाम नहीं है उसको भी दे देंगे 0, 16। फर्द किया, हमने नाम दिया ना इसलिए फर्द किया। मिलाने वाले कतई खत के वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन के लिए आपको वस्ती नुक्ते का जाब्ता आना चाहिए। तो इसको हम लेंगे x1, इसको लेंगे y1, इसको लेंगे x2, इसको लेंगे y2, और हम लिखेंगे वस्ती नुक्ते के जाब्ते से। वस्ती नुक्ते के जाब्ते से क्या होगा? वस्ती नुक्ते का जाब्ता, तो x बराबर x1 प्लस x2/2। बस ये जाब्ता है, बहुत आसान जाब्ता है वस्ती नुक्ते का। तो x1 क्या है? x1 है 22, x2 है 0/2। 22 में 0 मिलाएंगे तो 22 ही रहेगा, बटे 2। 2 से इसको तकसीम कर दो तो 2 एका 2, 2 एका 2, 11 आएगा। तो x बराबर क्या आया? 11। x बराबर क्या आया? 11। अब y मालूम करेंगे, तो y बराबर राब्ता लेंगे y1 जमा y2 बटे 2। y1 हमारे पास है, यहां देख लेते हैं हम, 20, और y2 है 16। तो 20 जमा 16 बटे 2, 20 जमा 16 हो जाएगा 36/2। तकसीम करेंगे आप इसको, सॉरी y है, x लिख रहा हूं, तकसीम करेंगे तो आपका आएगा 2 एका 2, 2 8 16, 18। तो हमारे पास जो मौजूद है x, y बराबर 11, 18, ये हमारा जवाब हो गया पूरा। वस्ती नुक्ते का मौजूद है 11, 18। तो यही मालूम करने के लिए कहा था, 2 मार्क्स का सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्लों में सी मरकज वाले दायरे पर जी डी ई एफ, जी डी ई एफ नुकात वाक्य है। ई सी एफ, ई सी एफ ये जो जाविया है इसकी पैमाइश है 70। कॉस डी जी एफ, डी जी एफ, गाड़ियों की आवाज इतनी आ रही ना यहां पर, समझ में नहीं आ रहा है। डिग्री 200 डिग्री है। तो कॉस डीई यानी कॉस, मेजर कॉस डीई ये मालूम करना है, और मेजर और कॉस डीई एफ, मेजर कॉस डीई एफ, ये दोनों पैमाइश मालूम करना है 2 मार्क्स के लिए। वो देखो कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले डीई मालूम, तो ये जो मरकजी जाविया है ना, मरकजी जाविया अपने मकतुआ कौस की पैमाइश के मसावी होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे जाविया ई सी एफ बराबर मेजर कॉस ई एफ। क्यों लिखा मैंने? मरकजी जाविया मकतुआ कौस की पैमाइश के
मसावी होता है। तो ये मरकजी जाविया है। अब बताओ मुझे, जब ये 70 का है तो ये कॉस भी 70 का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहां पर इसलिए मेजर कॉस ई एफ बराबर ये भी 70 हो जाएगा। तो ई एफ 70 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 70 है, ये 200 है, और ये कितना आएगा? पूरा दायरा मिला है तो 360 का बनता है ना? तो पूरा दायरा 360 का बनता है, ये हमको मालूम है। तो उसमें कितने कौन से दायरे में? एक है डी ई है, एक ई एफ है, और एक डी जी एफ है। तीन कौस है, एक दो और ये बड़े वाला तीन। तीनों की जमा करेंगे तो दायरा बनता है। तो लिखेंगे हम मेजर कॉस डीई जमा मेजर कॉस ई एफ, और बड़े वाला दायरा, बड़े वाला कॉस मेजर कॉस डी जी एफ। तीनों की जमा करें तो पूरा दायरा बनता है, और पूरा दायरे की पैमाइश होती है 360। इसकी कीमत अभी हमको मालूम करना है, डीई की कीमत, डीई की पैमाइश, डीई की पैमाइश मालूम करना है। ई एफ आ गया 70 और ये 200 है, तो इसकी जगह रख देंगे। तो ये जो मालूम करना ये तो ऐसे ही रहेगा, डीई ऐसे ही रहेगा। ये 70 रखेंगे, ये 200 रखेंगे, ये वाला, और बराबर 360 ऐसे ही रहेगा। ये दोनों की जमा करेंगे तो हो जाएगा 270 जमा 270 बराबर 360। 270 को उधर ले जाएंगे आप तो ये नफी हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा मेजर कॉस डीई बराबर 360 माइनस 270। तो यहां पर हमको मिलेगा 90। कितना मिलेगा? 90। तो मेजर कॉस डीई जो हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। होप आपको समझ गया होगा, है ना? अब मालूम करना डीई एफ। डीई एफ ये 90 और ये 70 दोनों मिला तो कितना हो जाता है? 160। तो ये डीई एफ मालूम करना है, तो हम यहां पर लिखेंगे मेजर कॉस डीई एफ। जो हमको अगला मालूम करना है डीई एफ, उसमें दो कॉस है। कौन से? मेजर कॉस डीई है जो अभी हमने मालूम किया, और दूसरा कॉस है मेजर कॉस ई एफ है, डीएफ है। क्या है भाई? मैं भी भूल गया हूं। ईएफ है, बराबर लिखा था ईएफ। चलिए, अभी हमने डीई देखा 90 आया, और ईएफ हमने मालूम किया 70, दोनों की जमा करें 160। तो हमारा ये दूसरा मालूम हो गया जो हमको मालूम करने के लिए कहा था। तो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन 2 मार्क्स के लिए है, तो हो सकता है 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मुस्ततिल की लंबाई 11 सम है। अरे यार ये बहुत बजा रहे टाटा टूटू। ये मुस्ततिल बनाया, ठीक है? मुस्ततिल की लंबाई उसने बोला, इसको नाम देता हूं ए बी सी डी। लंबाई, अजला की लंबाई 11 सम और 60 सम है। तो छोटे वाले को 11 चौड़ाई और ये 60 सम, यहां से इसको मिला दो। तो हमको वितर की लंबाई मालूम करना है, मतलब एसी मालूम करना है। क्या मालूम करना है? वित्र एसी मालूम करना है। ये कितना होगा? तो ये जो मुस्ततिल का हर जाविया कायमा होता है, हमको पता है मुस्ततिल का हर जाविया कायमा होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे मुस्ततिल ए बी सी डी में, है ना, जाविया ए बी सी बराबर 90 दर्जे। तो अब लेंगे ये मुसल्लस। कौन सा मुसल्लस? मुसल्लस ए बी सी में फीसागोरस का मसला। क्या लेंगे? फीसागोरस का मसला। तो चलिए फीसागोरस का मसला लेते हैं। तो क्या आएगा? ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ये सबको आना चाहिए फीसागोरस का मसला, और बी सी स्क्वायर। ये वित्र है, कायमा जाविया के सामने वाला वित्र, तो वित्र का मुरब्बा, बाकी एक जिला और ये दूसरा जिला। अब इसकी कीमत रख देंगे हम, हमको वित्र मालूम करना है। तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2 जीरो लगा देंगे। 11 का होता है 181, और इनकी यहाँ पर हम क्या करेंगे,
जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा 36, एक हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3721 AC स्क्वायर। अब इसका हमको क्या निकालना है ना, अज्जाए दर भी करना है, तो AC बराबर आएगा आपके पास, इसकी अज्जाए दर निकालो, ये कुव्वत हटाएंगे, जजरुल मुरब्बा लेंगे तो ये 61 आएगा। कितना आएगा? 61। तो वितर की लंबाई 61 है, आप निकाल के देख लो, वितर की लंबाई जो है वो 61 है। 2 मास का सवाल है। नेक्स्ट, ABC में DE मुतवाजी है BC के, DE मुतवाजी है BC के, ठीक है। DB बराबर 5.4 सम, AD बराबर 1.8 सम, EC बराबर 7.2 सम। तो AE मालूम कीजिए, ये वाला मालूम करना है। अब ये मुतवाजी है तो मुसल्लस ABC में DE मुतवाजी है BC के, इसलिए लेंगे हम मुतनासिबत का बुनियादी मसला, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तो क्या आएगा मुतनासिबत का बुनियादी मसला? AD बटे, यानी यहां से यहां तक AD बटे DB। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप साल खत्म हो गया, आपका पेपर है। AE बटे EC, इसको बोलते हैं मुतनासिबत का बुनियादी मसला। कीमत रख दो, AD की कीमत है 1.8 सम, DB की कीमत है 5.4 सम, AE मालूम करना है, और EC है 7.2 सम। तिरछी ज़रब करेंगे, क्या करेंगे? तिरछी ज़रब। तो 1.8 ज़रब 7.2 बराबर AE ज़रब 5.4। इसको ऐसे रखेंगे, 5.4 को इधर लेकर आएंगे तो 1.8 ज़रब 7.2 और 5.4 उधर ज़रब में था, इधर आएगा तकसीम में हो जाएगा, और इधर AE अकेला बचेगा। डरना नहीं है, हाँ डरना नहीं है। सबसे पहले तो जो पहाड़ा आता है अशारिया से डरना नहीं है, अशारिया को देखो ही मत। 18 किया 54, काट दिया मैंने, हो गया। 3 1 3, 3 दूनी 6, अशारिया उतार दो, 1 बचा, 3 छंग 3 चौक 12, कितना आया? 2.4। AE बराबर 2.4। कितना आसानी से काटा मैंने। अब ये दोनों को मैंने इसलिए काट दिया था ना कि दोनों के साथ सेम जगह पर अशारिया है, यहां भी अशारे के बाद एक अदद है, यहां भी अशारे के बाद एक अदद है, तो हम डायरेक्ट अशारिया हटा सकते हैं। अगर ऊपर भी अशारिया है, नीचे भी अशारिया है, तो इनमें से कोई भी एक नंबर से, दोनों से नहीं हटाना, एक नंबर से आप अशारिया डायरेक्ट हटा सकते हो। तो अशारिया हटाया तो 18 बन गया, ये अशारिया 54 बन गया, 18 1 18, 18 3 54, फिर 3 से इसको काट दिया, आपका जवाब आ गया। तो बहुत आसान होता है, अशारिया से डरना नहीं है। 3 अशारिया निस्फ सूत्र का एक दायरा बनाइए, उस पर एक नुक्ता लेकर मरकज का इस्तेमाल किए बगैर उस नुक्ते से गुजरता हुआ दायरे का ममाज बनाइए। चलिए वह बनाते हम लोग। तो पहले दायरा बनाना है हमको, कितने का? 3.6 सम का। समझ लो ये 3.6 सम का मैंने दायरा बनाया, समझ लेना, क्योंकि मैं नाप कर नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं। और यहां पर ये इसका मरकज है। क्या है? मरकज। मरकज का इस्तेमाल किए बगैर, मरकज को धक्का भी नहीं लगाना है, मरकज को धक्का भी नहीं लगाना है, ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा। और दायरे का ममाज बनाने का है। अब इस पर एक नुक्ता लीजिए, तो नीचे लेना कहीं पर भी, यहां पर देखो बता देता हूं, यहां एक नुक्ता लो, समझ लो यहां लिया मैंने, नुक्ते का नाम दे, दायरे के मरकज दे दो ओ, उसने दिया नहीं है, और इसको दे दो P, और P से ममाज बनाना है आपको। तो आप क्या करेंगे, यहां से ये नुक्ते को पहले इससे मिला दो, फिर इससे मिला दो, एक मुसल्लस बना लो, सीधा सीधा एक मुसल्लस बना लो। क्या बना लो? एक मुसल्लस। ऐसा ये बन रहा है, उसको बनाता हूं मैं, एक मुसल्लस बना लो। क्या बना लो? एक मुसल्लस। देखो ऐसा, इसको मिला दो, फिर इसको मिला दो, या ऐसा कितना ही बड़ा बना सकते हो, बड़ा बनाया तो और अच्छी बात है। या इसको, यानी इस नुक्ते से मिलाकर हमको एक मुसल्लस बनाना है,
इतना याद रखो बस। बात समझ में आ गई? ये मैंने मुसल्लस बना दिया क्योंकि मुझे इस नुक्ते से जो है वो क्या करना है, मुझे इस नुक्ते से ममाज खींचना है। क्या खींचना है? ममाज। भाई इरेजर क्यों आ रहा है? ममाज खींचना है। ये नुक्ता दायरे पर यहाँ याद रखना। चलो अब क्या करेंगे, इस तरह मुसल्लस बनाने के बाद ये मरकज है हमारा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, मरकज को हाथ भी नहीं लगाने का, पेन लगा सकते हो, ठीक है। चलो, ये जो ऊपर जाविया बना ना, प्रकार की नोक यहां रखना है, यहां प्रकार की नोक रखो, अपनी मर्जी से फासला लो और एक ऐसा कॉज बनाओ, अपनी मर्जी से फासला लेकर। वही फासले, जो फासले से तुमने ये कॉज बनाया, वही प्रकार उठाओ, यहां रखो और ऐसा कट करो कि दो जगह कट करे, यहां भी वैसी कॉज बनाएंगे। ऐसा जैसा कॉस यहां बनाया ऐसा कॉस यहां भी बनाने का है। बात समझ, ये इसको भी कट करना चाहिए, दायरे को भी कट करना चाहिए, थोड़ा दूर तक बनाने का। बनाने के बाद प्रकार की नोक यहां रखो और यहां तक नापो कितना आता है और इसको कट कर दो लगे तो ऐसा। यहां प्रकार की नोक रखो और इसको काट नाप लो इतना, यहां तक कितना आता है ऐसा। वही प्रकार की नोक उठाओ, यहां रखो, ये फासला बदलना मत, जो यहां से फासला नापोगे वो नाप कर फासला उठाओ, प्रकार की नोक यहां रखो और जहां भी पेंसिल आती है उसको कट कर दो ऐसा। तो ये बन गया हमारा मुतमासिल जाविया। अब हमको क्या करने का है, ये नुक्ते से इसको मिलाना है। क्या करना है? इस नुक्ते से इसको मिलाना है। तो सीधा एक स्केल रखना और इसको इससे मिला देना। ये बन गया आपका ममास। मरकज का इस्तेमाल किए नहीं हमने, है ना, तो मरकज का इस्तेमाल किए बगैर आपको इस तरह ममाज बनाना है, ठीक है, याद रखो इसको। चलो, ये आपने सीखा भी होगा और नहीं देखा है तो मेरे वीडियो देखो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हिंदसी अमल के, उसमें से मैंने बहुत सब डिटेल में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3 एक्टिविटी का सवाल है भाई। शक्लों में ए बी मुतवाजी है डीसी के, ए बी मुतवाजी है डीसी के, वित्र ए सी यानी ये वाला वित्र, वित्र बी डी ये वाला वित्र एक दूसरे को नुक्ता पी पर कता करते हैं, यहाँ कता कर रहे हैं। तो साबित कीजिए पी ए बटे पी बी बराबर पी सी बटे पी डी। अब सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। चलो करेंगे सरगर्मी मुकम्मल। पी ए बी मुतमासिल है पी सी डी के। कहाँ है? पी ए बी, पी ए बी ये वाला जाविया, ये वाला जाविया मुतमासिल है पी सी डी, पी सी डी। भाई ये तो जेड बन गया, ऐसा जेड बना ना। ऐसा जेड बनता है तो कौन से जाविये होते हैं? मुतबादला जाविये। तो यहां लिखेंगे मुतबादला जाविये। तब्दील हो गया ना, तो हमारा एक बॉक्स सीधा भर गया। उसके बाद बोला है मुतकाबला जाविये। तो एक जाविया दिया हुआ है ए पी बी, ए पी बी, उसके मुकाबिल का कौन सा आएगा? ये आएगा ना डी पी सी, यही आएगा डी पी सी, या सी पी डी लिखो, जो लिखना है वो लिखो। तो सी पी डी, तो जाविया उसके सामने का मुकाबिल का मुतकाबला जाविया सी पी डी। दो बॉक्स भर गए। अब दोनों मुसल्लल मुतशाबा है, कितने जाविया होते? एक जाविया एक जाविया। तो लिखेंगे जा आजमाइश। देखो बहुत आसान होती है एक्टिविटी, सिर्फ समझना जरूरी होता है, बाकी आधे से ज्यादा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। भर दिए बॉक्स। अब मुतशाबा मुसल्लस के नजीरी अजदा तनासुब में होते हैं। तो ए पी यानी पी ए, तो नीचे क्या आएगा? पी सी होगा। उसके बाद पी डी यानी ये वाला पी डी है, तो ये क्या आएगा? पी बी। हो गया पी ए बटे पी बी। अब अमल तब्दील का मतलब देखो, अमल तब्दील कर दिया। तब्दील का मतलब होता है ये वाले को इधर लिखना, ये वाले को उधर लिखना। तो देखो पी बी नीचे आ गया और पी सी ऊपर चला जाएगा, तो ये पी सी बन जाएगा। इसको बोलते हैं अमल तब्दील। इसको इधर लिखने का, इसको इधर लिखने का, ये अमल तब्दील है। 9th क्लास में है ये, है ना। 9th आपने पढ़ के आए, पता नहीं पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए, कोविड बैच है आप। तो एक्टिविटी पूरी हो गई ना बच्चों। अमल तब्दील, इसको तब्दील कर देने का, ये खाली छोड़ा था हमने भर दिए पीसी। ओके, तो ये 3 मार्क्स के लिए बहुत आसान है, 6 बॉक्सेस आपको फिल करना है। नेक्स्ट हुआ क्वेश्चन हुआ
हाँ ये भी एक्टिविटी है, दो में से एक करना है आपको। साबित कीजिए एडी मुतमासिल है बीडी के। कहाँ है एडी? एडी कहाँ है? एडी 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 भाई, एडी ये मुतमासिल है बीडी के। अच्छा ये बीडी, ये दोनों मुतमासिल बताना है हमको। तो भाई ये कॉस अगर बता देते हैं हम मुतमासिल तो मुतमासिल हो जाएंगे। तो ये कॉस बताने के लिए एक्टिविटी है हमारे पास। देखो क्या एक्टिविटी है कि कटा ओडी खींचिए, कटा ओडी खींचिए, ओडी खींचा है। ये सब एक्टिविटी, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ ये लिखना है ए सी बी, ए सी बी निस्फ दायरे का कौसी जाविया। और याद रखो निस्फ दायरे का कौसी जाविया कायमा होता है। क्या होता है? कायमा। तो यहां लिखेंगे 90 दर्जे। ये एक मसला है, अगर आपने स्कूल में पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो मेरा वीडियो देखो दायरे का, उसमें मैंने बताया है निस्फ दायरे का कौसी जाविया कायमा होता है। तो ये जो निस्फ दायरा है, देखो यहां से यहां तक जो है ना, ये सब मिटा देता हूं, सबका काम बाद में। ये जो जाविया दिख रहा है आपको ए सी बी, ये कुत्र है ना, और निस्फ दायरे का कौसी जाविया, क्योंकि इसके सामने का जो कौस है ना, यहां से यहां तक ये आधा दायरा है, तो ये निस्फ दायरे का कौसी जाविया हुआ। और निस्फ दायरे का कौसी जाविया की पैमाइश 90 दर्जे होती है। सिंपल। चलो अब बोला है जाविया सी का नासिब कता एडी है, जाविया सी का नासिब एडी है। ये एडी का है, ये वाला एडी कैसे हो सकता है? सीडी हो सकता है। एडी नहीं होंगे, गलत लिखा उसने किताब में, सुधार लो उसको, सीडी है। तो डीसीबी, डीसीबी ये जाविया और डीसीए ये जाविया आधा आधा हो गया, ये जाविया आधा आधा हो गया। नासिफ है ना, तो नासिफ ने आधा आधा कर दिया, यही भर गया। अब देखो लिखा हुआ है कौसी जाविया, तो मेजर कॉस डीबी, कॉस डीबी ये वाला, और ये उसका कौसी जाविया है। कौसी जाविया अपने मकतुआ कौस की पैमाइश के निस्फ होता है। बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पर जो सवाल में जो लिखा है ना, उसको गौर करो। हम कैसे लिखेंगे? ये कौसी जाविया, बाकी सब मिटा देता हूं। हम क्या लिखेंगे कि ये जो कौसी जाविया बन रहा है ना, ये वाला, इसका मकतुआ कौस इसके सामने ये, तो ये जाविया इस कौस का निस्फ होगा, आधा होगा। तो ये कौस का होगा, इस जाविया का डबल हो जाएगा ना। ये जाविया इस कौस का निस्फ है, आधा है, तो ये कौस इस जाविये का डबल हो गया। जाहिर सी बात है, अगर ये 50 है तो ये 25 उसका निस्फ हुआ, तो ये जाविया 25 है तो उसका डबल 50 हुआ। तो ऐसे यहां पर डबल हो जाएगा। तो लिखा है मेजर कॉस डीबी दुगना है, डबल है किसके? कौसी जाविया का। कौसी जाविया का नाम है डीसीबी, डीसीबी कौसी जाविया का नाम है डीसीबी। और कौसी जाविया की कौस की तारीफ की पैमाइश कौन सी भाई? कौस की तारीफ डीओबी, ये मरकजी जाविया है, और मरकजी जाविया अपने मकतुआ कौस के मसावी होता है, मैंने पीछे बताया। तो ये डीओबी, तो कौस कौन सा आएगा? मेजर कौस, मरकजी जाविया है डीओबी, तो इसका कौस है डीबी, हम लिखेंगे मेजर कौस डीबी। ये जो लिखा ना, इसकी बिना पर मैं लिख रहा हूं यहां पर। इसने बोला था मुझे, क्या बोला था? कौस की पैमाइश की तारीफ। तो कौस की पैमाइश की तारीफ ये है कि मरकजी जाविया मकतुआ कौस की पैमाइश के मसावी होता है। कौसी जाविया का मसला लिखा था, तो कौसी जाविया तो नहीं है, उसका कौस है, तो कौस जाविया का दुगना होगा। नासिफ लिखा था, दोनों जाविया बराबर हो जाएंगे, आधे आधे। कौसी जाविया निस्फ होता है, तो ये निस्फ दायरे का कौसी जाविया कायमा होता है, इसलिए 90 लिखा। ये सब वजूहात की बिना पर ये बॉक्स भरना है, ठीक है। अब ए ओ और ओ बी कहां है? देखो ए ओ और ओ बी एक ही दायरे के निष्पुत्र है। ये ओ ए ओ और ओ बी दायरे का निष्पुत्र है। यहां लिखेंगे दोनों मसावी होते हैं, एक ही दायरे के निष्पुत्र, एक ही दायरे के निष्पुत्र। चलो निष्पुत्र हो गए। उसके बाद खत ओडी कता ए बी पर उमूद होगा। खत ओडी, देखो ये उमूद है ना इसके ऊपर, ए बी पर, तो लिखेंगे हम
ए बी पर उमूद है, वो लिखा हुआ है उसने, और कता ए डी मुतमासिल है कता बी डी के। थोड़ी सी हार्ड एक्टिविटी है, फिर भी थोड़ा देख लो क्या है, ये रीजन की वजह से हमको ये सब भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3 का भी मसला है। मसला, कायमतुज जाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा बाकी दो अजला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। ये कायमा जाविया फिसागोरस का मसला है, इसको साबित करना है। साबित करने के लिए पहले शक्ल बनाएंगे। शक्ल कौन सी? कायमा जाविया मुसल्लस की बनाएंगे। किसकी बनाएंगे? कायमा जाविया मुसल्लस की शक्ल बनाएंगे। इसको नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे? ए बी सी, और ये एक कायमा जाविया रहेगा। उसने बोला है बाकी दो अजला का मुरब्बा के मजमूए के बराबर होता है, वितर। अब सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है, शक्ल बनाने के बाद लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए बी सी में जाविया बी जो है वो 90 दर्जे, बस इतना ही दिया हुआ है, और हमको का साबित करना है। क्या करना है? साबित करना है। क्या साबित करना है? कि वितर का मुरब्बा क्या है? एसी का मुरब्बा बाकी दो अजला, यानी कौन सा बचा? ए बी, इसका मुरब्बा जमा बीसी का मुरब्बा, ये साबित करना है, और इसको बोलते हैं हम फिसागोरस का मसला। अब इसमें अमल करेंगे। क्या करेंगे? अमल। यहां से एक उमूद खींचेंगे, वित्र पर बी डी एक उमूद खींचिए। क्या? वित्र पर कायमा जाविया से बी डी उमूद खींचिए। ये हमने अमल किया, तो वो अमल को भी लिखना है आपको। चलो बाकी सब हो गया। अब सॉल्व करेंगे, सबूत देंगे, जज के सामने सबूत पेश करेंगे गवाहों की बिना पर। तो गवाह क्या है? गवाह ये है कि ये उमूद है, इसकी वजह से ये एक मुसल्लस, ये एक मुसल्लस, तो ये दोनों मुसल्लस क्या है? मुतशाबा हो जाते हैं। दोनों मुसल्लस मुतशाबा हो जाते हैं, याद रखो इसको। इसकी वजह से, उमूद की वजह से दोनों मुसल्लस मुतशाबा हो जाते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे कि बी डी उमूद है ए सी पर, है ना। तो ये जो मुसल्लस बनेंगे ना, ये मुतशाबा होते हैं। तो मुसल्लस ए बी सी सबसे बड़े वाला मुतशाबा होगा बी एडीबी के, एडीबी के यानी छोटे वाले का, और तीसरे वाला भी उसके भी मुतशाबा होंगे। तीनों आपस में मुतशाबा हो गए। कौन कौन सा? एक, दो और बड़े वाला 3। तीनों मुसल्लस मुतशाबा होते हैं। ये भी एक खुसूसियात है, इसको बोलते हैं कायमतुज जाविया मुसल्लस में, कायमतुज जाविया मुसल्लस में मुतशाबिहत। आपके टीचर ने आपको पढ़ाया हो गया ना, तो मुतशाबिहत के मेरे वीडियो देखो, उसमें मैंने पढ़ाया है। तो इसको बोलते हैं कायमतुज जाविया मुसल्लस में मुतशाबिहत। अब एक एक को लेने का हमको, पहले दोनों को लो, ए बी सी ए डी बी को लो। चलो लेता हूं, तो लेता हूं ट्रायंगल ए बी सी मुतशाबा है ट्रायंगल ए डी बी। नजीरी जिले तनासुब में लूंगा। क्या लूंगा? नजीरी जिले तनासुब में। तो ए बी बटे ए डी, ए डी बटे ए बी बटे ए डी, ये ले लिया। और उसके बाद लूंगा बी सी बटे डी बी, डी बी, और थर्ड लूंगा ए सी बटे ए बी। ठीक है, ये मीम मीम नून अजला मुतशाबा मुसल्लस के नजीरी अजला। अब देखो, तीनों लेने की जरूरत नहीं है, जो काम की चीज है उसमें से उठा लो। ये एक काम की चीज है, ये एक काम की चीज है, बीच वाला कुछ काम का नहीं है। क्यों नहीं काम का है? क्योंकि इसमें देखो ए बी आया है, इसमें भी ए बी आया है, दो जगह एक जैसा मिला है, तो दोनों को उठा लो। तो हम ले लेता हूं, किसको लेता हूं? ए बी बटे ए डी को लेता हूं, बराबर ए सी बटे ए बी को लेता हूं, और इसको मैं तिरछी जरब करता हूं, तो मुझे मिलेगा ए बी स्क्वायर
बराबर AD ज़रब AC, इसको नंबर 1 देंगे। क्या देंगे? इसको नंबर 1। अब जैसे मैंने ये दोनों लिया ABC ADB, अब ABC और BDC लूंगा। क्या लूंगा? ABC और BDC। तो बड़े वाला लूंगा ABC, यहां से मैं थोड़ा सा लाइन बना देता हूं ताकि समझ में आए कि ये अलग अलग है भाई, ये एक जैसा नहीं है, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना, यहां से अलग यहां से अलग। यार ऐसे तुम लोग लाइन बना देते नहीं हम लोगों को, ये अलग अलग है। चलो ठीक है। ओके यार, ये लाइन के चक्कर में कहां पड़ गया मैं भी। चलो ठीक है। ABC, अब लूंगा ABC और BDC। ABC मुशाबा है BDC के। अब इसके भी नजरे जरे तनासुब में लेंगे, है ना? तो लेंगे हम AB बटे BD बराबर BC बटे DC बराबर AC बटे BC। कौन से काम का है? जिसमें BC BC आया काम का है, ये कोई काम का नहीं है। दोनों को उठा लो, इन दोनों को ले लो, इसकी तिरछी तरफ कर लो। तो हम किसको किसको लेंगे? देयरफॉर BC बटे DC बराबर है AC बटे BC, तिरछी जरब करो तो BC स्क्वायर बराबर AC जरब DC। ये नंबर 2 आया। एक नंबर 2 नंबर की जमा कर दो, 1 और 2 की जमा करने पर तो AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर, इसकी जमा कर दिया तो AB की जगह पर क्या है? AD जरब AC, इसकी जमा करेंगे, और इधर है AC जरब DC, इसकी भी जमा करेंगे। जमा कर दिए। दोनों में क्या कॉमन है? AC कॉमन है। देखो ये जोड़ी में और ये जोड़ी में AC कॉमन है, तो AC को बाहर निकालो, तो या AC बाहर आ जाएगा तो बचेगा AD, ये जमा AC रहेगा। यहां से भी AC बाहर आ गया तो बचा DC, बचा DC। अब शक्ल में देखो, सॉरी AC, देखो ये C लिखो, C लिखो भाई, C लिखो। ओके AC, अब AD जमा DC, कहां है शक्ल? AD जमा DC, AD जमा DC दोनों मिलाए तो AC बनता है। AD जमा DC मिलाए तो AC बनता है। लिखो यहां पर AD डमा DC, AD डमा DC, AD डमा DC, तो AC बनता है। तो हमको मिलता है AC जरा AC, AC का स्क्वायर, और इधर जैसा था AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। साबित हुआ, यही साबित करना था हमको। साबित हुआ, साबित हुआ, साबित हुआ, यही साबित करना था। AC स्क्वायर AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर साबित हुआ। इसको बोलते हैं फिसागोरस का मसला, और ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है मसला। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर बी का दूसरा। मुस्तस्ला शक्ल में नुक्ता M दायरे का मरकज है, कटा KL ममास है। भाई ये तो ममास है, तो ये जब निस्कुत्र है तो ये 90 दर्जे होगा। ममास की उमूदियत, ममास निस्कुत्र पर उमूद होता है, बहुत बार पढ़ाया है आपने, देखना चाहिए, है ना? तो M के 12 है, M के 12 है, KL 6√3 है। तो दायरे का निस्कुत्र यानी ML मालूम करना है। तो चलो लिखेंगे, यहां से कुछ खास नहीं है, सिर्फ लिखना है शक्लों में जाविया ML के बराबर 90 दर्जे। वजह लिखना जरूरी है, ममास निस्कुत्र मसला, या ममास की उमूदियत भी लिख सकते हो, ममास निस्कुत्र मसला। ठीक है, ये लिख लिया हमने, ये 90 हो गया। तो फिसागोरस ले लो इसके अंदर। तो मुसल्लस MLK में, तो MLK में हम लेते हैं फिसागोरस का मसला। क्या लेते हैं? फिसागोरस का मसला। अब फिसागोरस के मसले में देखो ये 90 दर्जे है, तो इसके सामने वाला वित्र होगा, तो उसको लेंगे हम MK स्क्वायर इज इक्वल टू ML स्क्वायर प्लस LK स्क्वायर। ओके, MK स्क्वायर दैट मीन्स 12 का स्क्वायर
इज इक्वल टू ml, ये हमको फाइंड आउट करना है। ये रेडियस है, निष्कुत्र है, और ये है 6√3 इसका स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है। ml इसका ऐसे रखेंगे, 6 का स्क्वायर 6 का मुरब्बा 36 होता है, और ये कुएं और ये काट देंगे तो ये 3 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ml माउंट करना है, तो इसको पहले हम क्या करते हैं, 144 बटे बोल रहा हूं बराबर ml स्क्वायर जमा 36 को 6 से 3 से ज़रब करो, 3 छक 18 के 8 हासिल के 1 3 3 और 1 2 108, और 108 को इधर लेकर आएंगे तो 144 माइनस 108 इज इक्वल टू ml स्क्वायर। 144 से 108 निकालेंगे आप तो यहाँ पर बचेगा 36, और ये हो जाएगा ml स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6। अगर हम कुव्वत हटाते हैं तो हमको पास मिलेगा 6। तो दायरे का निष्कुत्र 6 सम है। उसके बाद बोला है जाविया के और जाविया एम की पैमाइश मालूम कीजिए। ये के और ये एम, तो देखो ये जो 12 है और ये 6 आया अभी हमने मालूम किया, तो ये जो 6 जो है ये वित्रों का निष्प है, ये वित्रों का निष्प है। वित्रो कितना है 12 सम, और ये 6 है, तो ये वित्रों का निष्प है। तो ml हम लिखेंगे, ml जो है ml आधा है वित्र का, क्योंकि वित्र जो है वो 12 है, बिकॉज ml जो है वो 6 सम है और वित्र जो है वो कितना सम है, ये भी हमने यहाँ पर देखा 12 सम है, तो वित्र जो है वो 12 सम है। तो इसलिए ml जो है वित्र का आधा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 60 90 के मसले का अक्स। अब 30 60 90 के मसले का अक्स क्या होगा, देखो कि 30 के मुकाबिल का जिला, ये 30 के मुकाबिल का जिला वित्र के निस्फ होता है, तो ये वित्र के निस्फ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जाविया के जो हो जाएगा वो 30 दर्जा हो जाएगा। तो 30 60 90 के मसले का अक्स लेते हैं हम यहाँ पर, तो जाविया जो के हो जाएगा, जिसका नाम है जो हमको मालूम करना था, तो जाविया के बराबर 30 दर्जा, ये पहला मालूम हुआ। इसी तरह अब ये 30 है 60 है 90 है, तो जाविया एम जो है वो अपने आप 90 हो जाएगा। तो हम ले सकते हैं यहाँ पर जाविया के जमा जाविया एल जो 90 दर्जे है, और जो हमको मालूम करना है जाविया एम, इनकी पैमाइश का मजमूआ 180 होगा। के हमारे पास है 30, एल हमारे पास है 90, जमा एम हमको मालूम करना है। ठीक है, 90 और 30 की जमा कर देंगे तो 120 आ जाएगा। जाविया एम बराबर 180, जाविया एम बराबर 180 माइनस 130, तो ये आपको मिलेगा 120, सॉरी, तो आपको मिलेगा 60। तो जाविया एम भी आ गया 60। ठीक है, तो ये 3 चीज हमको मालूम करने के लिए कहा था, निष्पुत्र, के और एम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिखाइए कि ए, यानी आप यहां से शुरू हो रहा है हमारा, अभी जो हमने फिसागोरस के मसला पढ़े थे, दायरे का मैंने पहले से सारे रिवीजन लेके बैठा हूं, सारा अपलोड कर दिया हूं चैनल पे, दायरे का रिवीजन। यहाँ पर फिसागोरस और अपना जो है मुतशाबिहत, ये 2, और तीसरा जो अपना सबक जो है छठा सबक, वो है क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी मुअद्ददी इल्म हिंदसा। तो इतने सबक के हम यहाँ पर अभी देखते हैं, और हिंदसी अमल के हम बाद में एक वीडियो बना लेंगे हिंदसी अमल का। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं मुतशाबिहत, फिसागोरस, ये जो हो चुके हमारे अभी, मुतशाबिहत भी मैंने बता दिया, फिसागोरस भी बता दिया, उसमें जो आईएमपी क्वेश्चन थे वो भी हमने कर लिए। अब हम देखते हैं मुअद्ददी इल्म हिंदसा। दिखाइए कि नुकात, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही ले रहा हूं मैं, और जो पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन में निकाल के दिया इंपॉर्टेंट,
वो भी कीजिए और ये भी कीजिए, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। और सी नुक्ता है हमारे पास 8,5 और डी नुक्ता है हमारे पास 5,4। चलिए अब बताना है ये मुअय्यन ABCD के रास है। अब मुअय्यन का बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो देखो। तो चलिए बताते हैं मुअय्यन के रास है या नहीं। यानी हमको साबित करना पड़ेगा कि चारों नुक्ते मुअय्यन के रास है। अब मुअय्यन के रास साबित करने के लिए हमको फासले मालूम करना पड़ेगा। और फासले किसके मालूम करेंगे? चारों फासले मालूम करेंगे। चारों फासले हम मालूम करेंगे, ठीक है। चारों फासले मालूम करेंगे तो ही हमको मिलेगा कि वो मुअय्यन है या नहीं। तो चलिए पहला फासला मालूम करते हैं। अब इनको नाम दे देंगे हम। क्या नाम देंगे? इसको देंगे हम x1, इसको देंगे y1, इसको देंगे x2, इसको देंगे y2, इसको देंगे हम x3, इसको देंगे y3 और इसको देंगे x4 और इसको नाम देंगे y4। नुकात तो हमने नाम दे दिए। अब सबसे पहले फासला मालूम करने का, फासला ए बी। वही फासले का जाब्ता लिखेंगे हम। जजर में x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर और कीमतें रख देंगे। तो x2 की कीमत हमारे पास है -1, माइनस x1 की कीमत है -4 प्लस y2 की कीमत है हमारे पास 2, y1 की कीमत है -7 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे हम तो हमारा एक फासला आ जाएगा, फासला ए बी। तो चलिए फासला ए बी के लिए हम यहाँ लिखते हैं -1, ऐसे ही रहेगा। ये नफी नफी जमा हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ये भी नफी नफी जमा हो जाएगा तो जो 7 का स्क्वायर। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जमा नफी नफी हो जाएगा तो 4 में से 3 गया 3 हो जाएगा, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का मुरब्बा 9 होता है, 9 का मुरब्बा 81 होता है और इन दोनों की अगर हम जमा करते हैं तो हमको मिलता है 90। क्या मिलेगा? 90। इसको हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा इसके अज्जागर भी करेंगे कि जिसमें से एक जो है जिसका जज़रुल मुरब्बा है तो वो बाहर आ जाए, तो ऐसे अज्जागर भी हम इसके करेंगे। तो चलिए अज्जागर भी, या तो फिर अगर आप ऐसे भी रहने देते 90 भी रख देते हो तो कोई डर नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, बाद में आप कर सकते हो। अगर आप छोड़ दोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको पहले ब्रेक करते हैं और लिखते हैं 9 दहम 90, 3 लिख रहा था मैं, 9 ज़रब 10, क्योंकि 9 का जज़रुल मुरब्बा है 3, बाहर आ जाएगा और 10 अंदर रहेगा। तो हमारे पास पहला फासला आया 3 जज़र में 10। दूसरा फासला मालूम करता हूं मैं यहां से। तो दूसरा फासला है फासला BC। यहां लिखता हूं BC बराबर, वही जाब्ता लिखना पड़ेगा मुझको, बराबर जज़र में। अब BC मालूम करने के लिए BC को हमने क्या नुक्ता दिया था देखो, तो BC तो x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2। तो हम लिखेंगे यहां पर x3 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। कीमतें रख देंगे हम यहां पर। तो कीमत रखेंगे तो x3 की कीमत है हमारे पास, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 और ये -1 है, तो 8 माइनस -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 की कीमत है हमारे पास 5 और ये है 2, तो हम लिखेंगे 5 माइनस 2 और ब्रैकेट स्क्वायर। चलो इसको हल करेंगे, जज़र ऐसे रहेगा
8 और 1 9 हो जाएगा, नफी नफी जमा होता है, 5 में से 2 गए 3 हो जाएगा, 9 का मुरब्बा 81 होता है, 3 का मुरब्बा 9 होता है, फिर वही आएगा 90। तो फिर हम लिखेंगे 3 जज़र में 10, सब मसावी आएंगे, तो ये हमारे पास फासला BC आया, इसको हम नंबर 2 देंगे। अब नंबर 3 मालूम करेंगे, फासला AB हो गया, BC हो गया, अब CD, फासला CD वही ज़ाब्ता लिखेंगे। तो फासला CD के लिए ज़ाब्ता लिखेंगे x4 माइनस x3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 ब्रैकेट स्क्वायर। कीमत रखेंगे तो x4 की कीमत हम ऊपर देखते हैं क्या है, तो x4 है 5 और x3 है 8 और नफी 4 5, 5 माइनस 8 ब्रैकेट स्क्वायर और y4 है हमारे पास नफी 4 और y3 है 5, y4 है नफी 4 y3 है 5, तो y4 नफी 4 लिखेंगे माइनस y3 5 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 में से 8 नहीं जाता, 8 में से 5 निकालेंगे तो हमको मिलेगा नफी 3 का स्क्वायर जमा नफी नफी जमा होता है, लेकिन निशानी नफी की आएंगी, नफी 9 का स्क्वायर। 3 का मुरब्बा मनफी अदद का मुरब्बा मस्बत होता है, 9 प्लस 81 दैट मीन्स ये भी आएगा 90 और इसको भी हम लिखेंगे 3 जज़र में 10। देखो ये नंबर 3 आया, ये नंबर क्या है, 2 है कि 3 है, ये 2 था और ये 3 है, ये नंबर 3 आ गया। अब एक फासला बाकी है और वो फासला है AD, वो फासला है AD। यहां से मालूम कर रहा हूं AD बराबर, चारों फासले मालूम करेंगे, चारों मसावी आएगा, तो AD का मतलब होता है ये और ये, तो x4 माइनस x1, क्योंकि D चौथा नुक्ता है और A पहला नुक्ता है, x4 माइनस x1 प्लस y4 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू रूट में x4 यानी हमारे पास है 5 और x1 है माइनस 4, तो 5 माइनस माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर और y4 है हमारे पास -4 और y1 है -7, तो -4 माइनस -7 ब्रैकेट स्क्वायर। अब आपको मालूम है नफी नफी जमा होता है, 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा और ये नफी नफी जमा होता है और ये जमा और ये नफी, तो 4 में 7 में से 4 गए 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर। तो ये भी वही आएगा, 9 का मुरब्बा 81, 3 का मुरब्बा 9, तो हो जाएगा जज़र 90 और इसको हम लिखेंगे 3 जज़र में 10 और ये हमारे पास 4 नंबर आया। चारों मसावी है, जब चारों मसावी है तो ये मुअय्यन हो गया, क्योंकि मुअय्यन के चारों जिले मसावी होते हैं, मुअय्यन के चारों जिले मसावी होते हैं, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे यहाँ पर AB बराबर BC बराबर CD, AB बराबर BC बराबर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और इसलिए लिखेंगे ABCD मुअय्यन है, या मुअय्यन के नुकात रास है, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। ओके, यहाँ पर जो था ये वो सवाल कंप्लीट होता है।